हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा दैट इज जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है और जर्नल एंट्री करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लेजर पोस्टिंग भी सिखाऊंगा सेम जर्नल एंट्रीज को लेके। ठीक है, तो सर्टेन क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं फटाफट, उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री बिकम्स द बेस, प्राइम बुक बन जाता है आपका ईच एंड एवरी पर्टिकुलर चीज के लिए। यानी कि कुछ भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। जर्नल एंट्री गिव्स द ओवरव्यू पूरा का पूरा कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, आपने क्या किया है, उस चीज के ऊपर में जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर में जो कुछ भी मॉनेटरी बेसिस पे आप लेन देन करते हो, या मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ बाइंग या सेलिंग करते हो, ठीक है, या कुछ भी सर्विसेज रेंडर करते हो, दैट या सर्विसेज अवेल करवाते हो या अवेल करते हो, ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी पोस्टेड या नीड टू बी अपडेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्राइम एंट्री बन जाता है आपका जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री में किस तरीके में हर एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है। वी कंसीडर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बापू बापू सबसे पहले लेके आओगे बिजनेस में, तभी तो बिजनेस कर पाओगे। और बिजनेस में बापू सबसे पहले कौन लाएगा? मालिक, ओनर। बाहर से थोड़ी लाएंगे, बाहर से भी लाओगे तो भी कौन लेके आएगा? मालिक ही लेगा पैसा। तो भाई पैसा दे दे, थोड़ा बिजनेस करने का है, बाहर से पैसा लाएगा और बिजनेस में डालेगा। तो सबसे पहली चीज, बुक्स जब भी बनता है तो ये बात याद रखना है कि बुक बिजनेस का बन रहा है, बिजनेसमैन का नहीं बन रहा है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। ये चीज आपको समझना है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। तो जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये बिजनेस के हिसाब से करोगे, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या किया? पैसा बाहर से लिया होगा या खुद का जमा करके रखा होगा, जो बिजनेस को दिया है, बिजनेस में डाला है। तो बिजनेस में मैं बोलूँ तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया है या गया है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस को तो पैसा रिसीव हुआ है, किससे? मालिक से। तो मालिक से, यानी कि एक बात याद रखना कि मालिक के बुक में मालिक का नाम कभी भी नहीं आता है। पहला चीज, मालिक के बुक में, दैट इज बिजनेस के बुक में, बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी इसने दिया रहेगा बिजनेसमैन को, सॉरी बिजनेस को, तो बिजनेस में आया है। और जो कुछ भी आता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिराइव कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। कितना रुपया लेके आया? 1 लाख रुपया। यानी बिजनेस को 1 लाख रुपया मिला। जो कुछ भी मिलता है डेबिट, क्या मिला? कैश। मुझे पैसा मिला, कितना? 1 लाख रुपया पैसा मिला। किससे? मालिक से। मालिक की बुक में मालिक का नाम दे सकते हैं क्या? नहीं। तो एक बात याद रखना है, देखो अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़े बहुत अकाउंटिंग टर्म्स, ये सारी चीजें आपको समझना रहेगा सर्टेन अजम्पशन के बेसिस पर, ठीक है। तो जब कभी भी मालिक बिजनेस को पैसा देता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल। एक बात याद रखना है, जब कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एंड के आसपास, मिडिल में, कभी भी, जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बिजनेस को पैसा मिला, किससे? मालिक से। मालिक का नाम आएगा? नहीं। क्या लिखा जाता है उसकी जगह पे? कैपिटल। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। अब ये बिजनेस में 1 लाख रुपया है, इसको रख के क्या करूं? कुछ ना कुछ तो परचेस करना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए। तो बिजनेस चलाने के लिए मुझे मशीनरी परचेस करना पड़ेगा। क्या परचेस किया मैंने? मशीनरी परचेस किया। तो सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं।
परचेस मशीनरी कितने का? 10,000, 10,000 का परचेस मशीनरी, 10,000 का, 10,000 रुपीज, ठीक है। मशीनरी परचेस किया। अब आप मुझे बताओ, आप घर में अगर फ्रिज परचेस करते हो, टीवी परचेस करते हो, बाइक परचेस करते हो, तो आपके बिजनेस में यानी आपके घर में फ्रिज टीवी ये सब आता है या चला जाता है? आता है। तो वैसे ये भी घर है, बिजनेस का घर है, तो बिजनेस ने मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी आएगा, मशीनरी आएगा, फ्री में आएगा क्या? क्या गया रहेगा? बापू। तो मशीन आया, बापू गया, मशीन आया, बापू गया। तो जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, ठीक है। तो क्या आया? मशीनरी आया, तो जो कुछ भी आया डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश। नरेशन बीन मशीनरी परचेस्ड। सेकेंड ट्रांजैक्शन, बिजनेस में बिजनेस में क्या सिर्फ और सिर्फ मशीनरी लगा रहेगा? नहीं, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, छोटे मोटे औजार चाहिए, मशीनरी के अलावा कहीं ना कहीं तो और भी चीजें लगेंगी। तो हम परचेस कर लेते हैं इक्विपमेंट्स। क्या परचेस किया हमने? इक्विपमेंट, छोटा मोटा। तो हमने इक्विपमेंट परचेस करो या मशीनरी परचेस करो, कुछ भी परचेस करो, आएगा ही ना भाई। तो आया, तो यहाँ पे चलो फर्नीचर परचेस करते हैं। परचेस्ड फर्नीचर, 5,000 का परचेस किया। कितने का परचेस किया? 5,000 का फर्नीचर परचेस किया। अब अपने 5,000 का फर्नीचर परचेस करो या कुछ भी परचेस करो, आएगा ही। और क्या जाएगा? पैसा। तो क्या आया? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया तो डेबिट, और क्या गया? पैसा, बापू, तो कैश अकाउंट, बराबर कितने का? 5,000 का। बीइंग परचेस्ड फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा। अब मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, सिर्फ मशीनरी आने से, फर्नीचर आने से बिजनेस हो जाएगा? अरे डेली बेसिस पे जिस चीज का बिजनेस करने का है उसका माल कौन लेके आएगा? जिस चीज को आपको डेली बेसिस पे बेचना है, जिसके पीछे मशीनरी परचेस करना पड़ा, जिसके पीछे फर्नीचर परचेस करना पड़ा, जिसके पीछे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कैपिटल के तौर पे, तो मेन सोर्स, मेन चीज तो रह ही गया। अब यहाँ पे हम लोग उस चीज को परचेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो समझो आप लोगों ने वड़ा पाव का किसका चालू करे यार, चलो आप लोगों ने समझो वड़ा पाव परचेस, वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। तो आप लोगों ने वड़ा पाव का बिजनेस जब स्टार्ट किया, आप मुझे बताओ वड़ा पाव के लिए क्या क्या चीज लगता है? मुंबई का भाई लोग बोलो, क्या क्या लगेगा? पटेटो लगेगा, बराबर, उसके बाद चिल्ली लगेगा, उसके बाद में मसाला लगेगा, कड़ी पत्ता लगेगा, बहुत सारा चीज लगने वाला है इसमें, बराबर क्या नहीं? तो दिस इज जस्ट नॉर्मल चीज। फिर ऑयल है, बेसन है, बहुत सारा चीज लगेगा भाई। कभी आओ और मुंबई और खा के जाओ तो बहुत सारा चीज लगेगा। आप सोचो, मैं तो जैसे एक छोटा वड़ा पाव का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ग्रोसरी का अगर बिजनेस है तो उसको देखो, या फार्मेसी वाले को देखो, ऐसा लाइन से पूरा का पूरा कैबिनेट भरा हुआ रहता है। इधर पे शेल्फ है, इधर शेल्फ है, पीछे शेल्फ है, सामने ड्रॉवर है, इधर से निकाल के ये दिया, इधर से निकाल के ये दिया, नंबर ऑफ थिंग्स होता है। थिंक कि ये सारी चीजें उसने परचेस की होगी। तो सारी चीजें परचेस मैं इतनी देर से सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी परचेस किया डेबिट, जो कुछ भी परचेस किया डेबिट। तो आप सोचो, ये तो वड़ा पाव के लिए 5 या 6 आइटम डेबिट कर दिया, जबकि इससे और भी ज्यादा आइटम लगता रहेगा। तो क्या अकाउंटेंट को बेचारा पढ़ाई करके क्या सजा भुगतने के लिए कर रहा है क्या? नहीं ना।
तो जब कभी भी क्या करना है, परचेसेस दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का परचेस होता है। यहां पे कर देता हूं, परचेसेस दो तरीके करेगा। वन वुड बी मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मेरा बिजनेस का एसेट है। क्या है? एसेट है। तो परचेस हमेशा एसेट्स का होता है। और दूसरा, ये अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, मिर्ची विर्ची, वैसे ग्रोसरी वाला तो बिस्किट, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें। तो ऐसी चीजें जिसको वो सेल करेगा, क्या करेगा? बेचेगा, रखेगा नहीं अपने पास। मशीनरी और फर्नीचर के जैसे 10-12 साल, उसको लेगा और बेचेगा, और जिससे वो अर्निंग करेगा। रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग, रेगुलर बेसिस पे जिस चीज में वो रूटीन में वर्क कर रहा है, जिस चीज से वो कमा रहा है, जिस चीज में वो धंधा पानी कर रहा है, उस चीज को हम फॉर एसेट कंसीडर नहीं करते हैं। उस चीज को हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स। बराबर? दैट मीन्स गुड्स कैन बी एनीथिंग। अगर मेरा वड़ा पाव का धंधा है तो मेरे लिए गुड्स वड़ा पाव हो गया। अगर मेरे पास मेरा फार्मेसी का बिजनेस है तो दैट वुड बी गुड्स, मेरे लिए फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अगर मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है तो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज दैट विल बी समथिंग, आज परचेस किया, बेच दिया, रेवेन्यू जनरेट किया, आज परचेस किया, बेच दिया, रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसका मतलब क्या है? गुड्स व्हिच वुड बी परचेस्ड फॉर सेलिंग पर्पस, नॉट टू रिटेन, रखने के लिए नहीं है, अचार डालने के लिए नहीं है, बेचने के लिए है। तो अभी ये वाला परचेसेस में मैंने मशीनरी बताया, फर्नीचर बताया, देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। परचेस किया आपने, एसी परचेस किया रहेगा, व्हीकल परचेस किया रहेगा। इनका देखो ना, नाम भी स्पेसिफिक मालूम पड़ रहा है। गुड्स वर्ड यूज किया तो नहीं समझ में आता। गुड्स कैन बी एनीथिंग। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने अभी ग्रोसरी परचेस करने की बात किया, जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने वड़ा पाव बोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझना कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव कर रहा हूँ, देखो। परचेस गुड्स फॉर 3000। देखो, परचेस मशीनरी, स्पेसिफिक हो गया, नामकरण हो गया उसका, यानी दैट इज वेरी स्पेसिफिक। देख के मालूम पड़ रहा है ये मेरा प्रॉपर्टी है। परचेस मशीनरी, यहाँ पे गुड्स, वैल्यू नो प्रॉब्लम। गुड्स विच इज नॉट स्पेसिफिक, यानी इस चीज में मैं क्या कर रहा हूँ? डीलिंग कर रहा हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ये पैसे में से मेरा प्रॉफिट रखता हूँ, बाकी फिर पैसा सामने देता हूँ, माल खरीदता हूँ, फिर बेचता हूँ, फिर और रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। समझ में आया क्या? तो परचेज दो तरीके का, एसेट टू रन द बिजनेस, गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या फर्क आ रहा है ये देखो। परचेज किया मतलब मेरे पास गुड्स आया, तो गुड्स कैन बी एनीथिंग, इसलिए हम लोग उसको डिनोट क्या करते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के मैं बताऊंगा मैं क्यों परचेज लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ब्लू वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो परचेस किया हम लोगों ने, क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया। तो परचेस तो आया ना, तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या डेबिट किया मैंने? परचेस अकाउंट डेबिट। और परचेस करने के बाद में मेरे से क्या गया रहेगा भाई? पैसा। तो जो गया वो क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गुड्स परचेस किया, अब परचेस किया, वड़ा पाव बनाया रहेगा, टकाटक और गरम गरम बेचा रहेगा। फिर पैसा आया, फिर नेक्स्ट डे वापस परचेस करूंगा, फिर वापस सेल करूंगा, फिर परचेस करूंगा, फिर सेल करूंगा। ये नॉर्मल रूटीन मेरे बिजनेस का चलते रहेगा। तुमको नहीं लगता यार इतना दिन से धंधा पानी कर रहा हूँ, लोगों के साथ पहचान हो गया रहेगा, भाइयों के साथ में पहचान हो गया है। कल को फ्री में बेच भी सकता हूँ। फ्री मतलब उधारी, उधारी में बेचूंगा भाई, बाद में पैसा याद से दे देना। तुम्हारे से पैसा नहीं आया तो इधर किधर से दे पाऊंगा? तो इसीलिए इधर पे भी कभी कभी माल उधारी में ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन देखेंगे अपन, ठीक है। परचेज गुड्स, सेम क्वेश्चन वापस ले रहा हूं मैं।
परचेज गुड्स फ्रॉम राज 5,000 का, नहीं परचेज बाद में करते अपन, पहले बेच तो दे माल, सेल करते। सोल्ड गुड्स 5,000 का, हाँ चलो 5,000 का वड़ा पाव बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर राज भी हटा दो। ओके, माल परचेज किया, सामान सब परचेज किया, परचेज करके माल वड़ा पाव बनाया, मैंने क्या किया 5,000 का बेचा। कितने का बेचा 5,000 का। अब माल बेचा, बेचूंगा तो क्या आएगा पैसा, इतनी देर से पैसा जा रहा था क्योंकि मैं माल खरीद रहा था, अब मैंने माल बेचा है, बेचने पे मेरे को क्या आएगा पैसा। माल आया, सॉरी माल गया पैसा आया, जो कुछ भी आता है उसको क्या बोलते हैं डेबिट। तो किसको डेबिट किया कैश को, क्योंकि पैसा आया ना माल बेचने पे। कैश अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा और मेरे से क्या गया माल गया, माल मतलब फिर से गुड्स, तो यहाँ पे फिर देखेंगे अपन यानी माल बेचा यानी सेल किया, क्या किया सेल किया। तो सेल्स भी दो तरीके का रहता है, फिर से सेम एसेट्स का और गुड्स का। एसेट आज नहीं 3 साल 4 साल 5 साल बाद ये खराब होएगा कि नहीं होएगा, तो रखू क्या सर पे रख के बैठू नहीं ना, तो उसको क्या करेंगे अपन बेच देंगे। तो जब बेचेंगे तो सेल हो गया, तो यही मशीन आया, ये मशीन बिक जाएगा, तो ये एसेट का सेल हो गया। यहाँ सोल्ड गुड्स वर्ड यूज किया, यानी कि जो वड़ा पाव के लिए माल लेके आया वही तैयार करके मैंने बेचा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, जब भी गुड्स वर्ड आया तो समझो जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ उसी को मैंने बाय और सेल किया है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स, तो इधर जब मैंने परचेस वर्ड यूज किया तो इधर मैं सेल वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है कि सर गुड्स वर्ड बोलते हो, इधर पे कौन सा वर्ड यूज किया गुड्स वर्ड बोलते हो और परचेस लिखते हो, गुड्स वर्ड बोलते हो सेल लिखते हो, क्यों करना पड़ रहा है ये समझो। द रीजन बिहाइंड कि सर्टेन जगहों पे आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, पहला चीज। दूसरा चीज आप लोग जब अकाउंटिंग सीख रहे हो तो दैट इज फॉर द रीजन के अपने को वर्कलोड कम करने का, बढ़ाने का नहीं है। समझ में आ गया, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क प्रेशर कम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। नहीं तो मैं चाहता तो मैं जर्नल एंट्री को इस तरीके में भी कर सकता था। नॉर्मल यहाँ पे कैसा लिखा मैंने कैश अकाउंट डेबिट, और देखो थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये देखो ये स्पेस छोड़ा है मैंने हर बार यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस छोड़ रहा हूँ। तो ये स्पेस छोड़ने का क्या जरूरत है, मेरे को कुत्ता काटा क्या नहीं ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता था ना ऐसे टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा अलग अलग करने की जगह ऐसे ही लिख देता। आप मुझे बताओ इस तरीके में एंट्री करूंगा तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या आया और क्या गया। जैसे समथिंग यहाँ पे पैराग्राफ तरीके में मैं लिखते जा रहा हूँ, कल को कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाएगा समझ में भी नहीं आएगा कौन सा आया कौन सा गया, लेकिन ये देख के समझ में आता है। इधर लिखा है और यहाँ पे डेबिट भी लिखा है, इधर क्रेडिट नहीं लिखा लेकिन इधर टू लिख दिया, दिस इज फॉर द रीजन जस्ट टू कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए। समझ में आया, तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से थोड़ा देखा जाएगा। तो उस वजह से अगर सोचो यहाँ परचेस 1 मिनट के लिए हटा दूं और परचेस की जगह गुड्स लिख दिया, गुड्स लिख दिया, तो अब यहाँ पे देखो ना गुड्स कैश गुड्स, क्या समझ में आ रहा है क्या किया गुड्स क्या चिल्ला रहा है बैठ के, क्या किया गुड्स को परचेस किया, मतलब घूम फिर के गुड्स बोलने के बाद परचेस ही बोलना पड़ रहा है। गुड्स क्या किया बेचा, तो गुड्स बेचा तो वापस से बेचा, सेल वर्ड यूज ही करना पड़ रहा है। तो बेटर है कि जब ये ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट कट ही होगा तो बचेगा क्या परचेस और सेल्स, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा इधर पे परचेस लिख दिया और इधर पे
सेल लिख दिया। समझ में आया क्यों परचेस लिखा और क्यों सेल लिखा? द रीजन भाई इसके आगे अगर मैं गुड्स लिखता हूँ और इधर भी गुड्स लिखता हूँ, एट दी एंड वो नलिफाई हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट में जाके, क्योंकि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कट करता है। तो जब वो कट ही होने वाला है तो मैं लिख के क्या करूँ, इससे अच्छा हटा दो। क्वेश्चन के अंदर आया परचेस, यानी समझ में आ जाता परचेस, बाकी जगह पे परचेस लिखा क्या? नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इस वजह से ये चीज ऐसे किया जाता है। तो थोड़ा बहुत चीज प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी होगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अभी 11th में हो, छोटे हो तुम लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके सीख ही जाएंगे। हजम करने का आराम आराम से, एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सेल समझ में आया अपने को? ओके आगे इधर आता हूँ, तो चलो इधर ही आता हूँ। अब सेल किया, वापस से माल खत्म हो गया रहेगा, नहीं हुआ रहेगा? जब बेच दिया माल, माल बेचने के बाद माल खत्म हो गया, क्या करने का? वही जाने का? नहीं, वापस माल खरीद के लेके आए, फिर माल खरीद के लेके आए। पहचान हो गया कि नहीं? उससे हो गया क्या भाई, कैसा है, आज पैसा लेके आना भूल गया या थोड़ा पैसा कम पड़ गया, अगली बार देता हूँ। यानी अब आपने क्या किया? उधारी में परचेस किया। तो वैसी ट्रांजेक्शन भी बना लेते हैं। हाँ 6 परचेस गुड्स फ्रॉम राम, राम से परचेस कर लिया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का माल परचेस किया। क्वेश्चन में डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखो ये भी परचेस, ये भी परचेस, गुड्स गुड्स फॉर फ्रॉम रुपीस रुपीस, ओवर एक्स्ट्रा क्या आ गया? राम, जो कि इधर नहीं है। यानी कि एक बात याद रखने का है कि जब कभी भी आप माल किसी से फुकट में खरीदते हो, फुकट मतलब उधारी में खरीदते हो, तो फ्यूचर में अपने को पैसा देना है। आपको क्या लग रहा है, एक बिजनेसमैन एक ही जन से माल मंगाता रहेगा? अरे एन नंबर ऑफ लोगों से रॉ मटेरियल मंगाता है वो। समझ में आ रहा है क्या? हजारों लोगों से बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो किसी से माल खरीदता है, किसी को माल बेचता है, किसी से पैसे में खरीदा तो किसी से उधारी में खरीदा। जब अगर 100 लोगों से उधारी में खरीदा होगा तो कैसा याद रखेगा कि 3000 रुपया, 1000 रुपया किसका है? तो याद रखने के लिए हमको क्या अपडेट करना पड़ता है? नाम। तो दिस इंडिकेट्स कि इधर पे याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आया, पैसा क्या आया, इधर चला गया। हाँ, माल आया, पैसा गया, फिटोस, एक हाथ से माल आया, एक हाथ से पैसा गया, लेन देन क्लियर, समझ में आया? बट यहाँ पे नहीं हुआ ना, तो अपने को याद रखने का है कि माल आया है लेकिन अभी बापू गया नहीं है, तो फ्यूचर में देने का है। और जब फ्यूचर में देने का है तो याद भी रखने का है। तो याद रखने के लिए कि मेरे सर पे सामने वाले का कर्जा है, क्या? मेरे सर पे सामने वाले का कर्जा है, तो फ्यूचर में सामने वाले को पैसा निकाल के देने का है। तो इसलिए इसको बोला जाता है अकाउंट्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब है उधारी, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? उधारी, और अकाउंटिंग में बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एक चीज कंफर्म है, किसी भी क्वेश्चन में नाम नहीं आया मतलब वो कैश बेसिस पे हो गया ट्रांजैक्शन, और जिस किसी भी पर्टिकुलर में नाम आ गया मतलब वो क्रेडिट बेसिस पे। देखते हैं, तो परचेस किया तो माल आया रहेगा, तो फिर से परचेस अकाउंट डेबिट, माल आया, मेरे से क्या गया? पैसा गया क्या? इसके जैसा पैसा नहीं गया, पैसा नहीं गया तो सामने वाले का नाम याद रखने का है, मेरे सर पे कर्जा है, और कर्जा अकाउंट्स में इंडिकेट क्रेडिट, क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट जब इंडिकेट कर रहा था सामने वाले का नाम, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो डिफरेंस क्या है देखो, इधर पे कैश लिखा, इधर पे नाम लिखा, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया क्या? ये क्लियर हो गया? अब माल जब खरीदा है तो कभी कभी आप बना रहे हो, रोज कस्टमर रेगुलर हुआ रहेगा कि नहीं? आज वो भी फ्री में खाया, जब तुम फ्री के चंदन ले सकते हो तो सामने वाला भी ले सकता है ना। समझ में आया? तो फ्री के चंदन घस मेरे नंदन, देखो वो भी क्या किया? फ्री में लिया, तो मतलब वो लिया मतलब आपने बेचा, आपने बेचा मतलब ट्रांजैक्शन लिख देते अपन। 6 है ना, ये 7 सोल्ड गुड्स, ठीक है।
धंधा पानी बढ़ गया इसलिए 10,000 का हुआ अभी धंधा। तो सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, माल बेचा उधारी में किसको, राजेश को। माल बेचा किसको, राजेश को। अब माल बेचा यानी कि गुड्स गुड आ गया वापस से, यानी जिस चीज में धंधा पानी कर रहे हैं। और जब मैंने पहले ही सिखा दिया कि धंधा पानी जिसमें कर रहे हो तो उसको परचेस, खरीदा तो, और बेचा तो सेल। अभी क्या किया यहाँ पे, सेल। तो सेल किया तो माल गया, माल जाने पे क्या आना चाहिए, पैसा। आया क्या, नहीं, सामने वाले पार्टी का नाम आ गया, यानी कि उधारी में बेचा है। तो जैसा इधर उधारी था हमको पे करने का था, इधर पे हमको रिसीव करने का है। और अकाउंट्स में जिससे भी पैसा रिसीव करने का है तो वो मेरा एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एसेट। जैसे इधर पे करने का था तो मेरे सर पे लायबिलिटी, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही फ्यूचर में इससे पैसा रिसीव करने का, और फ्यूचर में जब इससे पैसा रिसीव करने का तो ये मेरा एसेट, और एसेट शोज डेबिट बैलेंस। तो वैसे देखो ना, सेल कैश आया, इधर जैसा कैश था तो कैश की जगह पे नाम लिख दिया क्रेडिट में। वैसे सेल में कैश आया तो कैश की जगह डेबिट में क्या आ जाएगा, राजेश का नाम। देखो एक बार में सब समझेगा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, ये डेबिट साइड है अपना और ये क्रेडिट। तो वैसे इधर पे भी डेबिट, इधर पे भी क्रेडिट। तो माल बेचा तो मेरे पास से माल गया, माल गया तो सेल्स। बराबर, सेल। अब धंधा पानी कर रहे हैं, पैसा पानी अच्छा कमाया कि नहीं, तो चलो कमाया, धंधा पानी बढ़ रहा है तो लाइट बिल भरो, रेंट भी भरो, ये सब भी करेंगे। तो फटाफट लिख लेते हैं अपन। हमने क्या किया, पेड रेंट 500 रुपीज। कितना बड़ा भाड़ा, कितना भरा, 500 रुपए। तो 500 रुपए जब रेंट पे कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा या रेंट के नाम से जाएगा, पैसा गया। मेरे पास से पैसा गया मतलब कैश क्रेडिट, पहले से क्या है, जो कुछ भी आएगा डेबिट, जो कुछ भी जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे पेड किया, रिसीव नहीं किया, पे किया। तो पे किया तो कैश क्रेडिट। किसको पे किया, किसी को पे किया नहीं, किसी कारण से पे किया। और जिस कारण से पे किया वो भी याद रखना जरूरी है। धंधा पानी कर रहे हो तो इतना इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा। उधर किसको दिया, किससे लिया, इधर पे किस कारण से दिया, किस कारण से लिया। तो इधर गया किस कारण से, रेंट के वजह से, तो रेंट अकाउंट। और ये सब का मैंने नॉमिनल अकाउंट, ये सब मैंने अकाउंटिंग टर्म सिखाया हुआ भी है, ध्यान देना उस पर, बराबर। और रेंट देखो मेरे लिए खर्चा, खर्चा बोलेंगे तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे लिए रेंट खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम, कैश मेरे लिए इनकम है, पैसा, तो क्रेडिट ऑल इनकम। वैसे ही रेंट पे क्या, लाइट बिल भी पे कर देते हैं। लाइट बिल भी 500 रुपया पे किया, चलो। तो लाइट बिल भी पे किया तो पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट क्यों गया, लाइट बिल की वजह से। तो दैट इज लाइट बिल मेरे लिए खर्चा, नुकसान, नुकसान एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलेंगे तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और मेरे से क्या गया, कैश गया। अब इतना दिन से धंधा पानी कर रहे हैं, थक गए तो कहीं घूम फिर के आए क्या, तो घूमने फिरने का था, पैसा कहाँ से आएगा, धंधे में से लेके। तो जब मालिक ने पैसा दिया तो बिजनेस में पैसा आया। अब मालिक बोल रहा है घूमने जाएंगे 4 दिन के लिए, पैसा चाहिए, तो 2000 रुपये निकाल के लेके भी गया। तो बिजनेस के पास में पैसा जब आया मालिक के नाम से तो बिजनेस ने पैसा डेबिट किया। अब मालिक मांग के लेके जा रहा है, उसका हक बनता है, तो निकाल के दिया, तो पैसा आया कि गया, बिजनेस में से पैसा गया।
तो बिजनेस में से पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट। पहली समझाया मैंने क्या, मालिक के बुक के अंदर मालिक का नाम नहीं आता। जब उसने पैसा दिया था तो उसको कैपिटल बोला, अब वो पैसा लेके जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विथड्रॉइंग्स या तो ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, विथड्रॉइंग्स या तो ड्रॉइंग्स। अगर नहीं याद है तो आपको एटीएम में जाते रहोगे ना कभी ना कभी, पापा मम्मी क्या बोलते, जा पैसा विथड्रॉ करके ले क्या, मतलब पैसा निकाल के ले क्या, तो मालिक ने भी क्या किया रहेगा, पैसा विथड्रॉ करके लिया रहेगा। इसलिए देखो पैसा निकल गया, क्यों निकला, विथड्रॉवल के कारण। हाँ नहीं नहीं इधर ही, बहुत परेशान कर रहा है। ए, निकल, चल, निकल। चल, निकल, निकल। पता नहीं पैसा ठीक है, मेरे पास से पैसा गया, क्यों, विथड्रॉ किया। तो दोनों टर्म यूज कर सकते हो, विथड्रॉवल भी और ड्राइंग भी। फिलहाल हम ड्राइंग वर्ड यूज कर रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये पूरे टर्म्स में अगर देखोगे तो यहाँ एक ये वाला फर्स्ट वाला ड्राइंग्स का और एक ये वाला, यहाँ आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे मैंने बताया आपको, अब नहीं याद रहेगा तो कैसे याद रखोगे। देखो डेबिट क्रेडिट, ये वर्ड क्या है, कैपिटल, सी से कैपिटल, एंट्री देखो किधर आया आपका, क्रेडिट में आया। डी से ड्राइंग, एंट्री किधर आया, देखो आपका डेबिट में आया। नहीं समझा, तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद भी रखो, बट क्लियरली जब बताया कि पैसा निकल के गया, क्यों गया, ड्राइंग के कारण, पैसा आया क्यों आया, कैपिटल के कारण। तो ये जस्ट बेसिक जर्नल एंट्रीज है, इसको एक बार गो थ्रू करना, प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो कमेंट में मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो अपने एक दो फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करो, रिक्वायर्ड है आप लोगों को भी, आपके फ्रेंड्स को भी। फिलहाल लॉकडाउन के हैंगओवर से उतरो और जरा मेहनत करो, काम चोरी मत करो, और कुछ रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, इसके आगे के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।